नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब भारतीय बच्चों के हाथ में नहीं दिखेंगे चीनी खिलौने। पीएम मोदी ने कर लिया इसको बाहर करने की तैयारी। दोस्तों जिस तरीके से पूरा भारत चाइना के प्रोडक्ट का अब बहिष्कार कर रहा है, अब हमारे यहाँ की सरकार ने भी कमर कस ली है और चाइनीज कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी अपने बच्चों को चाइना के खिलौने देते हैं? अगर देते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब घर घर राशन योजना जनवरी से होगी शुरू और अब लोगों को उनके घर पर ही राशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब लोगों को राशन की दुकानों पर जाना नहीं पड़ेगा, उनको अब सरकार घर पर ही उनका राशन देगी और इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों क्या आपके पास भी राशन कार्ड है? क्या आप भी राशन लेते हैं? अगर लेते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब कैश के लिए घर बैठे ही करें एक मैसेज और दरवाजे पर खड़ी मिलेगी एटीएम मशीन। दोस्तों हम आपको बता दें कि सरकार अब कई सारी सुविधाएं आपके घर पर यानी आपके दरवाजे पर दे रही है। ऐसे ही अब कैश के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कैश आपके घर पर ही मिल जाएगा। तो ये पूरी रिपोर्ट भी आपको देंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि भारतीयों को अब फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। 68 करोड़ खुराक खरीदी है केंद्र सरकार ने। दोस्तों जिस तरीके से भारत में महामारी तेजी से फैल रही है, एक उम्मीद जिसको हम कह सकते हैं वो इसकी कोरोना की वैक्सीन ही है। इसलिए आपको बता दें कि अब सरकार फ्री में आपको ये कोरोना की वैक्सीन देगी। इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि अगर इस महामारी में आपकी नौकरी चली गई है तो भी आपको मिलेंगे पैसे। सरकार ने किया है ये खास इंतजाम। इस खबर की डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा और कैसे मिलेंगे ये पैसे। पर इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब पंजाब में शाम 6:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगे सारे बाजार और 5 जिलों में ज्यादा रहेगी सख्ती। कौन से होंगे वो 5 जिले और क्या होगी सख्ती, ये सारी डिटेल आपको देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन तैयार करने का किया है दावा और नवंबर में शुरू होगा इसका उत्पादन। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस ने अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की उस पर कई सवाल उठाए गए और अब इसकी दूसरी वैक्सीन क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्या ये कारगर होगी, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे मौसम के ताजा हाल को कि कहां-कहां बारिश हुई और कहां-कहां कहर बरपाया मौसम ने। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि रेलवे को हुआ भयंकर नुकसान, 5 महीने में 1,78,00,000 ट्रेन के टिकट हुए रद्द। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में IRCTC और SBI मिलकर ला रहे हैं आपके लिए क्रेडिट कार्ड, इसके साथ मिल रहे हैं आपके बहुत सारे फायदे। आपको बता दें कि किस तरीके से ये कार्ड आपको मिलेगा और ये फायदे आप तक किस तरीके से पहुंचेंगे, ये खबर भी पूरी विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे नीट 2020 के लिए जारी हुआ प्रोटोकॉल, एग्जामिनेशन सेंटर पर इन बातों का रखना होगा ख्याल। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है, बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो जानेंगे कि ये क्या प्रोटोकॉल है और किन बातों का रखना होगा ध्यान। तो इस खबर को विस्तार से जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 8वीं और 10वीं पास लोगों के लिए खुशखबरी निकली है सरकारी नौकरी। जानेंगे कि कैसे करना है अप्लाई और कहां पर करना है, ये पूरी खबर डिटेल से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि केवल अब राज्य के निवासी ही बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। दोस्तों ये खबर उन लोगों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है जो टीचर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चीन को दिया है बड़ा झटका। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने कैंसिल कर दी है 75,000 करोड़ रुपए की डील। दोस्तों भारत के साथ साथ अब कई देश हैं जो चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आप भी चाइना का बहिष्कार करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में फिर से उछाल। दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब 81.49 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया पेट्रोल। दोस्तों जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये और तेजी से बढ़े। दोस्तों इसी तरीके की देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब भारतीय बच्चों के हाथ में नहीं दिखेंगे चीनी खिलौने। पीएम मोदी ने कर लिए इनको बाहर करने की तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में अब खिलौना बाजार में चीन का वर्चस्व खत्म होने वाला है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई समूहों और हजारों कारीगर ऐसे हैं जो स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे जो भी देशी खिलौने बनाते हैं न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव में रखते हैं बल्कि कम उम्र के बच्चों के बीच जीवन कौशल और मनोकौशल के विकास में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के समूहों को नए तौर तरीकों से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय बाजार में चीन के खिलौनों का बोलबाला रहा है, लेकिन बीते जून महीने से गलवान घाटी में तनाव के बाद
चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चरम पर है। इस मुहिम की वजह से चीन के खिलौनों की भी डिमांड में कमी आई है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकार भी अब खिलौनों के उत्पादन को घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ाने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि चाइना का बहिष्कार पूरा देश कर रहा है, क्या आप चाइना का बहिष्कार करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकार घर घर राशन योजना जनवरी में करेगी शुरू, होगा लाखों लोगों को लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाने से आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं। उनका मानना है कि अब हालात धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी उनकी सरकार प्रयासरत है। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने में क्या है चुनौतियां और क्या रहेगी रणनीति, इन बिंदुओं पर उनसे बातचीत की गई। और जब उनसे पूछा गया कि घर घर राशन योजना कब शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह गंभीर है और 1 जनवरी से ये लागू भी कर दी जाएगी। लोगों को राशन लेने दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर पर ही उनका राशन मिलेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अभी चल रही है और वहीं आने वाले समय में लोगों का सरकारी सुविधाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। सरकार जल्द ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भी डोर स्टेप डिलीवरी के तहत खिड़की पर सेवाएं लेने का विकल्प भी बंद करने जा रही है। तब ये सेवाएं पूरी तरह से लोगों को उनके घर पर ही मिलने लगेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों को अगले साल से घर पर ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार 1 जनवरी से घर घर राशन योजना शुरू कर रही है। वहीं डोर स्टेप डिलीवरी के तहत भी दी जाने वाली सेवाओं के लिए अब सरकारी कार्यालयों में खिड़की का विकल्प भी बंद कर दिया जाएगा और अब ये सभी सेवाएं लोगों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत दिल्ली वासी अपने घर पर 100 तरह की सेवाएं ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सेवाएं अभी दिल्ली के लिए शुरू हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सेवाएं पूरे देश में लागू हो जाए। आप चाहते हैं कि ये सेवाएं पूरे देश में लागू हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब कैश के लिए घर बैठे करें एक मैसेज और दरवाजे पर खड़ी मिलेगी एटीएम मशीन। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम तक नहीं जाना होगा। अब आपके एक कॉल पर एटीएम चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। यानी अब एटीएम के बाहर लंबी लाइन और नो कैश जैसे झंझट से ग्राहकों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को एटीएम अपने घर तक मंगवाने के लिए केवल एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। आपको बता दें कि जैसे ही आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके कुछ ही देर के बाद एटीएम मशीन आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। फिलहाल SBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेवा की शुरुआत लखनऊ में कर दी है। आपको बता दें कि SBI के जनरल मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि लखनऊ में इसकी सफलता के बाद इस सेवा को पूरे देश में जल्द ही लागू करने की तैयारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गौरतलब है कि पहले से ही SBI ऐसी कई सेवाएं सीनियर सिटीजन और दिव्यांग ग्राहकों को डोर स्टेप दे रही है, जिसमें कि कैश जमा करना, निकासी की सुविधा, चेक जमा करना और लाइफ सर्टिफिकेट पाने जैसी सुविधा और साथ ही KYC की सुविधा भी घर तक दे रही है। इसके लिए ग्राहक का रजिस्टर्ड पता बैंक से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो ये फायदा आप भी उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारतीयों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। 68 करोड़ खुराक खरीद रही है केंद्र सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की महामारी वैक्सीन से दुनिया भर को उम्मीदें हैं। दुनिया में अभी जितनी भी वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस वैक्सीन के भारत में उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को पहले ही अनुमति मिल चुकी है। अब खबर आई है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन को खरीदेगी और लोगों को मुफ्त में देगी। दोस्तों आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक संस्था कहा जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन बल्कि कई अन्य वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन भी कर रही है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन कोविशील्ड के नाम से होगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे ही वैक्सीन खरीदेगी। सरकार ऐसी योजना बना रही है कि जिससे ये वैक्सीन लोगों को मुफ्त में मिल सके। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से अगले साल जून तक 68 करोड़ डोज की मांग की है। सरकार इस वैक्सीन का ट्रायल तेजी से पूरा करने को मंजूरी भी दे चुकी है। दोस्तों इस तरीके से अगर सरकार महामारी की वैक्सीन आम लोगों को मुफ्त में देगी तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगर नौकरी चली गई है तो भी मिलेंगे पैसे, सरकार ने किया है खास इंतजाम। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुश्किल समय में अगर आपकी भी नौकरी चली गई है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 24 मार्च 2020 के बाद से नौकरी गंवाने वाले ESI योजना में शामिल लोगों को सरकार 3 महीने तक औसत वेतन का 50% पेमेंट करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ESIC की ओर से ये भुगतान किया जाएगा। इस सुविधा का फायदा कम से कम 30 दिन तक बेरोजगार रहने पर मिलेगा। इस बीच अगर आपने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर ली है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस सुविधा का फायदा 31 दिसंबर 2020 तक मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी की ओर से अटल बीमित व्यक्ति
व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम की एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर पैसा कर्मचारी के खाते में भेज दिया जाएगा। कर्मचारी की पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि इस महामारी और लॉकडाउन के बीच क्या आप भी बेरोजगार हुए हैं? अगर हुए हैं तो इसका फायदा आपको भी मिल सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पंजाब में अब शाम 6:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगे सारे बाजार और इन 5 जिलों में होगी ज्यादा पाबंदियां। आपको बता दें कि पंजाब में अब शाम 6:30 बजे के बाद सभी बाजार, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, धार्मिक स्थल, यहाँ तक कि खेल परिसर भी बंद हो जाएंगे और शाम 7 बजे से सुबह में कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और अगली सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। तेजी से बढ़े महामारी के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अनलॉक 3 में व्यापक स्तर पर बंदिशें अब लागू करके लॉकडाउन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के 5 शहरों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और SAS नगर के लिए अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत इन शहरों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की केवल 50% दुकानें ही खुलेंगी। हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें पूरा सप्ताह शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन तैयार करने का किया दावा। नवंबर में शुरू होगा इसका उत्पादन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक जहां महामारी से सुरक्षा देने वाली सुरक्षित वैक्सीन को पेश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं रूस ने 2 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार महामारी की दूसरी वैक्सीन पेश करने का दावा भी कर दिया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में रूस ने दावा किया है कि दूसरी वैक्सीन में पहली वैक्सीन के साथ सामने आई साइड इफेक्ट वाली परेशानी भी हल कर ली गई है। ऐसे में अब ये वैक्सीन लेने पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज फिर से खुलेंगे। फॉलो करने होंगे सरकार के ये जरूरी निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कई महीनों से बॉलीवुड सहित बंद पड़ी फिल्मी दुनिया और टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार ने इसे फिर से खोलने को लेकर हामी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को महामारी की वजह से कई महीनों से बंद पड़ी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को फिर से खोलने की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि नया SOP मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए एक संजीवनी की तरह होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसके लिए जरूरी अंग होंगे। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के पीछे मकसद यही है कि ये कलाकारों और क्रू दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई। कुछ इलाकों में भीषण बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा और मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 5 महीने में 1,78,00,000 ट्रेन टिकट हुए रद्द, रेलवे को भयंकर नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच रेल सफर से जुड़ी एक खबर आ रही है कि महामारी के कारण रेलवे ने इस साल मार्च से लेकर अब तक 1,78,00,000 से अधिक टिकट रद्द कर दिए। इस दौरान रेलवे ने 2,727 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी। ये जानकारी रेलवे की ओर से एक RTI के जवाब में दी गई है। RTI में पाया गया है कि रेलवे जिसने 25 मार्च से अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था, उसने 5 महीने की अवधि के दौरान 1,78,70,644 टिकट रद्द किए हैं। दोस्तों इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि रेलवे ने पहली बार टिकट बुकिंग से जितना कमाया है उससे अधिक तो इसने वापस कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि IRCTC और SBI मिलकर लाए हैं रुपए क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर सहित मिल रहे हैं कई फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अक्सर रेल से यात्रा करते हैं और चाहते हैं कि टिकट किराए में कुछ छूट मिल जाए तो IRCTC और SBI मिलकर आपके लिए एक खास तरह का रुपए क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको यहाँ रेल टिकट बुक करवाने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पर कैशबैक मिलेगा और वहीं इस कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं
हैं तो आपको अमेजन का 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर ऑफर किया जा रहा है। आपकी ओर से कार्ड के लिए दी गई एप्लीकेशन के अप्रूव होते ही ये गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि जब भी आप इस कार्ड से टिकट बुक करेंगे आपको हर बार 10% का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर होगा और एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 1 रुपए होगा। आपको बता दें कि इस कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले 45 दिनों में 500 रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए आपको 350 रुपए तक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह हर 3 महीने में आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम रेल लाउंज में जाने का मौका भी मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल पेट्रोल पंप पर करते हैं तो वहां पर आपको 1% की छूट मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीट 2020 के लिए जारी हुआ प्रोटोकॉल, एग्जामिनेशन सेंटर पर इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 परीक्षा कराने जा रही है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात को देखते हुए एजेंसी की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए एक डिटेल प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, जिसमें कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। माना यह जा रहा है कि इस एग्जाम में लगभग 15 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि नीट एडमिट कार्ड के पीछे भी कई दिशा निर्देश लिखे हैं जिसे स्टूडेंट को फॉलो करने होंगे। आपको बता दें कि एग्जामिनेशन सेंटर पर भीड़ को कम से कम रखा जाए, इसके लिए एनटीए ने छात्रों की भीड़ रोकने के लिए उनका रिपोर्टिंग टाइम भी अलग अलग रखने का प्लान तैयार किया है। बुखार की जांच के लिए एंट्री पॉइंट पर ही स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा होगा या फिर उसमें महामारी के संक्रमण के लक्षण होंगे तो उसे अलग रूम में बिठाकर एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 8वीं और 10वीं पास के लिए यहाँ निकली है सरकारी नौकरी। इस तरह से करें अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HEC में ट्रेनी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। विभाग की ओर से 164 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिटर ट्रेड के लिए 8वीं पास और अन्य ट्रेड के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, केवल राज्य के निवासी ही बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीबन 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चीन को दिया है बड़ा झटका। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने कैंसिल की है 75,000 करोड़ रुपए की डील। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच दुनिया भर से रुसवाई झेल रहे चीन को सऊदी अरब ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर की बड़ी डील कैंसिल कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में क्राउन प्रिंस सलमान ने चीन के साथ ये बड़ी डील साइन की थी। इस डील के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में फिर से वृद्धि। दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.49 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 14 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 81.49 रुपए प्रति लीटर हो गया। हालांकि आज भी डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डीजल के दाम में पिछले 23 दिनों से शांति बनी हुई है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में 88.16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि चेन्नई में 84.52 और कलकत्ता में 83.01 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब। घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।